Welcome you all in Science Ki Pathshala again. In the previous video, we have discussed about antacids and antihistamines. Okay, we have discussed about the action of drugs. Which drug? Antacids and antihistamines. Now we are going to discuss about neurologically active drugs. Which drugs? Neurologically active drugs. Neurologically active इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एक तो आती है ट्रांक्विलाइजर्स और दूसरी आती है एनाल्जेसिक्स. कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? ट्रांक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक. ओके, नाउ अब पहले हम ये समझेंगे कि ये दोनों ड्रग्स करती क्या हैं. जैसे हमने देखा कि दीज आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. इसका क्या मतलब हुआ? द इफेक्ट मैसेज ट्रांसफर की क्या करती हैं? जो ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं, न्यूरॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रेन सेल्स होते हैं. न्यूरॉन क्या करते हैं? मैसेज जो है ट्रांसफर करने का काम करते हैं. मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं फ्रॉम द ब्रेन सेल्स टू अदर ऑर्गन्स. तो ये उसमें क्या करते हैं? इंटरप्ट करते हैं. ये वाली जो ड्रग्स होती हैं ये उनमें इफेक्ट करती हैं. ओके, अगर कोई मैसेज इंपेयरमेंट हो गई है, हमारी बॉडी के अंदर कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, ठीक से रिसेप्टर तक नहीं पहुंच रहा है, कोई न्यूरॉन से लेकर रिसेप्टर तक जाना है, या मसल रिसेप्टर हो या कुछ भी रिसेप्टर हो वहां तक नहीं जा रहा है, तो हम कौन सी ड्रग्स लेते हैं? ट्रांक्विलाइजर्स. एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. रिफ्लेक्स एक्शंस आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आपको कोई गर्म चीज हाथ लगा, यू हैव टू जस्ट रेज योर पुल योर हैंड. ओके, सो उस टाइम क्या है? मैसेज आया, आपके बॉडी से सिग्नल आया कि आपको अपना हैंड जो है वो खींचना है. बट समटाइम्स क्या होता है? देयर इज मेंटली डिस्टर्ब होते हैं. वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. So in that case we are going to use neurologically active drugs. Okay, now अब हम बताएंगे कि ट्रांक्विलाइजर्स हम यूज करते क्यों हैं. ट्रांक्विलाइजर्स जो होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो काम करती हैं स्ट्रेस के टाइम पे. जब किसी को स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में कोई बंदा चला जाता है, सीवियर माइल्ड मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो हम यूज करते हैं ट्रांक्विलाइजर्स. ठीक है, ट्रांक्विलाइजर्स जो ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं, ये जो है स्लीप प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स जो होती है ना, जो ऐसी मेडिसिन जो स्लीप प्रोड्यूस करती हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. दे आर कंपोनेंट ऑफ स्लीप प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन जिनमें स्लीप होती है. देखो, अगर हमारे ब्रेन को रिलैक्स होगा, हम कोई एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वेन एवर वी फील रिलैक्स, तो क्या होगा? अल्टीमेटली स्लीप होगा. तो ट्रांक्विलाइजर्स अल्टीमेटली कॉज करते हैं स्लीप. ओके, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है. ओके, अब सबसे पहले क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? I told you about neurons. Neurons क्या होते हैं? ब्रेन सेल्स होते हैं. What is neurons? ब्रेन सेल्स. न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? These are the neurons. ये एक न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है. देयर इज अ गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स. दो न्यूरॉन्स के बीच में हमेशा क्या होता है? गैप होता है. तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है. इसके ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं. दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. ये वी डोंट हैव टू गो इनटू डीप, दैट्स व्हाई नो नीड टू डू दिस. ये डेंड्राइट से इनसे सिग्नल आया, यहाँ तक गया, यहाँ पे क्या है? ब्रेक आ गया, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. यहाँ पर गैप आने की वजह से सिग्नल टूट जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है? एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करता है? यहाँ से सिग्नल को लेता है,
न्यूरोट्रांसमीटर पे क्या लाइक मोटर की तरह काम करता है और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन कर दिया। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नॉर एड्रीनालिन। नॉर एड्रेनालिन जो है वो क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हेल्प करता है इन मूड चेंजेस। मूड चेंजेस में हेल्प करता है। अगर इसकी कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो गई तो हमारे मूड्स जो है वो स्विंग्स नहीं होंगे एंड वी फील डिप्रेस्ड, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इफ द क्वांटिटी ऑफ नॉन एड्रेनालिन कंसेंट्रेशन इज लेस, अगर बाई चांस इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो बॉडी में कम हो गई तो क्या होगा? वी फील डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में चले जाएंगे हम। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होंगी? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आएंगी। कौन काम आएगा? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स काम आएंगी। जो क्या करेंगी? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी। किसको इनहिबिट करेंगी? एंजाइम which causes degradation नॉरएड्रेनालाइन। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डिग्रेडेशन कर रही होंगी। क्या करेंगे? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कैसे काम करेंगी? इनहिबिट करेंगी एंजाइम को जो क्या कर रहा है? नॉरएड्रेनालाइन की डिग्रेडेशन कर रहा है, मतलब उसको खत्म कर रहा है, खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो क्या होगा? जब इसको इनहिबिट करेंगी तो क्या होगा? वापस से इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी एंड वी फील ओके। ठीक है, इसके लिए जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी है? आइप्रोनियाजिड, फेनाल्जिन। There are two drugs which are used as antidepressant. Got it? There are many other drugs जो क्या करती हैं? टेंशन को रिलीव करती हैं। सेकोनल, न्यूमिनल, एमाइटल, ये सारी क्या है? ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं? टेंशन रिलीव करती हैं। इसमें एक नंबिटल और लिखिए। ये सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? डेरिवेटिव्स किसके हैं? ऑफ बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं? ड्रग्स ही होते हैं। ओके, दीज इज ऑल अबाउट ट्रैंक्विलाइजर्स। क्या करती है ट्रैंक्विलाइजर्स? मेंटल डिसऑर्डर से कम बैक करने में काम करती है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट हमें क्या देखना है? एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स एज एवरीबडी नोज रिड्यूस पेन। क्या करती हैं ये मेडिसिन? पेन को रिड्यूस करती हैं और अबॉलिश या बिल्कुल खत्म कर देती हैं। ओके, नाउ एनाल्जेसिक्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। कौन कौन सी होती हैं? Okay, we do बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही। एनाल्जेसिक्स नॉन नार्कोटिक से ही एज अ नेम सजेस्ट नॉन एडिक्टिव होंगी और इन्हें खाकर नींद भी नहीं आएगी। डू नॉट इंड्यूस स्लीप। नॉन एडिक्टिव। ओके, सबसे ज्यादा आपने इसमें क्या नाम सुने होंगे? एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। ये बहुत ही कॉमन एनाल्जेसिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा काम आती हैं कोई भी पेन को रिड्यूस करने में। ओके, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। ये नॉन एडिक्टिव है, डू नॉट इंड्यूस स्लीप एट ऑल।
काम कैसे करती हैं, ये एक एंजाइम, एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। कैसे? जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो क्या करता है, कॉज करता है इन्फ्लेमेशन इन टिश्यूज, क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है इन टिश्यूज, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये पेस्ट, ये जो ड्रग्स होती हैं ये इनको इनहिबिट करती हैं। ओके, नाउ इफ एनाल्जेसिक्स जो है, अगर एनाल्जेसिक्स जो है फीवर को रिड्यूस कर रही हैं, हम उन्हें एंटीपायरेटिक भी कह देते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपने एस्पिरिन को सुना होगा, ये जो ड्रग है ये हार्ट अटैक्स में यूज की जाती है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो कहते हैं घर पर हम इकोस्पिरिन या एस्पिरिन हमें दे देनी चाहिए। क्यों हार्ट अटैक में काम आती है? हार्ट अटैक में क्यों? क्योंकि एस्पिरिन के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, एंटी ब्लड कोगुलेटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज इट इन हार्ट अटैक्स। ओके, नेक्स्ट इज नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स जिनकी आदत लग जाए, एडिक्टिव हो जो बहुत ज़्यादा, जिनको हम खाते हैं और ऐसा लगे रोज लेनी है, उन्हें हम कहते हैं नार्कोटिक्स ड्रग्स। इसमें एग्जांपल आता है मॉर्फाइन। ओके, मॉर्फाइन। अच्छा, ये भी क्या करती है, ये भी पेन पे काम करती है, और इनसे क्या होता है, स्लीप इंड्यूस होती है। ठीक है, मॉर्फाइन क्या है, एक ओपिएट डेरिवेटिव है। जो ओपियम से लिया गया है, ओपियम भी कहते हैं इसे, फ्रॉम द पॉपी सीड्स। ओके, इनकी क्या लगती है, हमें आदत लग जाती है। और इनका यूज कहाँ किया जाता है, नार्कोटिक्स ड्रग्स का मेडिसिनल में इनका यूज किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो बहुत ज़्यादा पेन में रहता है इंसान, तो उस टाइम इनका काम यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव, किसी भी ऑपरेशन के बाद, चाइल्ड बर्थ में, आफ्टर चाइल्ड बर्थ दी जाती हैं ये। टर्मिनल कैंसर, कई बार किसी बॉडी पार्ट में कैंसर होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, उस टाइम पे दी जाती हैं। कार्डियल पेन में, कार्डियक पेन में, जब कोई दिल में बहुत दर्द होता है, कार्डियक पेन होता है, तब भी ये दी जाती हैं। ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं ये। ओके, वेरी सिंपल टॉपिक। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, 2 एग्जांपल्स आपको। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में 3 चीजें आती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स क्या हुई? ऐसी ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आते हैं एंटीबायोटिक्स। नाउ व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स जो है, हम कहें तो ऐसे केमिकल्स होते हैं, पहले देखा गया था ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसकी कॉलोनी में, अगर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है तो उसके आसपास कोई और बैक्टीरिया या और
और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं बैक्टीरिया खुद ही एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सकें, वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट जब देखा गया बैक्टीरिया के अंदर तो एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज किया गया सिंथेटिकली, ठीक है, प्रोड्यूस किया गया सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली ये बनाए गए। ओके, तो एंटीबायोटिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं या ग्रोथ ऑफ अनदर बैक्टीरिया और एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं और लिमिटेड स्पेक्ट्रम होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो एंड लिमिटेड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के कौन से होते हैं, ऐसे केमिकल्स और ऐसे एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में काम आते हैं। एग्जांपल्स क्लोरामफेनिकॉल, ओके। नैरो कौन से होते हैं, जो कुछ ही या तो ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्ट करेंगे, ग्राम नेगेटिव पे करेंगे, इस टाइप के। लिमिटेड कौन से होते हैं, जो एक ही टाइप की डिसीज पे काम करते हैं, स्टिक टू वन डिसीज, ओके, वो होते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। नाउ एक साइंटिस्ट थे पॉल एलरिच, हम पढ़ेंगे किस तरीके से इनकी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम था साल्वर्सन, जिसका नाम था साल्वर्सन। क्या काम करती थी, सिफिलिस, सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिसीज है। सिफिलिस डिसीज कौन सी है, सिफिलिस, ये क्या है, मेडिसिन है। डिसीज क्या है, सिफिलिस, कौन से बैक्टीरिया से होती है, स्पाइरोकीट्स, ओके। पॉल एलरिच क्या है, एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम है साल्वर्सन, जो किस डिसीज पे काम करते हैं, सिफिलिस डिसीज पे काम करते हैं। किस बैक्टीरिया से होती है, स्पाइरोकीट्स से ये डिसीज होती है। साल्वर्सन इज वेरी इफेक्टिव टू दिस बैक्टीरिया, बहुत आसानी से इसको खत्म कर देता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमंस। साल्वर्सन जो था वो ह्यूमंस के लिए क्या था, टॉक्सिक था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, पॉल एलरिच ने काम किया एजोडाइज पे। इन्होंने देखा कि जो साल्वर्सन और एजोडाइज हैं उनके स्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक सेम होते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इसी पे काम करते रहे और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया एजोडाइज के अंदर ढूंढ कर, जो एक कंपाउंड था जिसका स्ट्रक्चर तो था साल्वर्सन तक और जिसका क्या था, जो कि बहुत लेस टॉक्सिक था, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी ड्रग्स बनी, सल्फोनामाइड ड्रग्स बनी, जो क्या था, जो बैक्टीरिया को भी किल करते हैं और डिसीज को भी प्रॉपरली हील करते हैं विदाउट बीइंग टॉक्सिक टू ह्यूमंस। तो दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ सल्फर एक्टिव ड्रग्स, ओके। ओके, उसके बाद आप सबने पढ़ा होगा पेनिसिलियम। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही कॉमन है पेनिसिलिन, जी नैरो स्पेक्ट्रम में आता है ये,
ठीक है, जो क्या करती है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से ली गई थी, पेनिसिलियम से ली गई थी। कोई भी अच्छा बैक्टीरिया का नाम होता है, यू हैव टू अंडरलाइन। पेनिसिलियम नोटेटम से ली गई थी ये, ठीक है, और बहुत ही इफेक्टिव क्या थी ये, एंटी बायोटिक है, बहुत सालों तक इसे काम यूज किया गया था। ओके, और भी एंटीबायोटिक्स के नाम आप लोगों को पता होगा, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, okay, they are all the antibiotics. Now we have to talk about antiseptics. एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स को तो हम क्या कर रहे थे, इंजेस्ट कर रहे थे, दवाई की तरह ले रहे थे, पर जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं एज अ क्रीम, एज अ लोशन, अप्लाई किए जाते हैं ऑन द स्किन सरफेस। ओके, बहुत कॉमन एग्जांपल, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ये एग्जांपल्स हैं जो ये भी क्या करती हैं, जब हम इनको अप्लाई करते हैं ऑन द स्किन सरफेस, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी, अगर है तो वो किल हो जाएंगे। ओके, ये क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का काम है। ओके, नाउ एंटीसेप्टिक्स के एग्जांपल देखो, आयोडीन टिंचर के बारे में पढ़ा होगा सबने, टिंचर में क्या होता है, 1 और 2% आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। ओके, एग्जांपल्स पढ़ रहा है, डिटॉल, Dettol is an antibiotic which is made up of chloroxylenol and terpinol. Dettol is an antiseptic. ये सब क्या किए जाते हैं, वोन्स पे अप्लाई किए जाते हैं। आयोडीन टिंचर को किस पे अप्लाई करते हैं, जो घाव हो जाते हैं ना, उन पे अप्लाई करते हैं इनको। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर जो है थोड़ा वीक एंटीसेप्टिक है, ये आइस के लिए यूज किया जाता है, 1 और 2% ब्रोमीन वाटर। ओके, दीज आर द एंटीसेप्टिक जिन्हें आप इंजेस्ट नहीं कर सकते, जिन्हें आप ओरली नहीं ले सकते, बट यू हैव टू अप्लाई ऑन द स्किन। Okay, next is disinfectants. डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि हम इन्हें अपने शरीर पे ही लगा सकते हैं ना, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगा सकते हैं। ये फ्लोर क्लीन करने के काम आते हैं, यूटेंसिल्स क्लीन करने के काम आते हैं, लैब में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके काम आते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, उन पे अगर अप्लाई उनको वॉश कर देते हैं उनसे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। ओके, नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे लगाए जाते हैं। और ये देखा गया है डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक जो है वो सेम हो सकते हैं, बट कंसंट्रेशन अलग है। अगर हम बात करें 1.2% जो फिनॉल होता है वो एंटीसेप्टिक है, बट अगर 1% फिनॉल है तो वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। इनकी तरह काम करेगा, दे आर सेम बट देयर कंसंट्रेशन वेरी। क्लोरीन को भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा, क्लोरीन को वाटर टैंक्स में डाल देते हैं, जहाँ स्विमिंग्स में भी डाल देते हैं, सो दैट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। ओके, इट्स ऑल अबाउट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जब विद द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स पीपल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक जीने लगे, ह्यूमन की लाइफ सेव होने लगी। पहले क्या होता था, इन्फेक्शन हो जाता था, लोग मर जाते थे, पता भी नहीं चलता था। अब क्या है, जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हो गई तो क्या हुआ, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऐसे में क्या आ गया, बर्थ कंट्रोल पिल्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन। ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या है, हार्मोन्स हैं जिनसे क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, नोरएथिड्रोन, इग्नोबेस्ट्रॉल, ये दो ड्रग्स हैं जो बहुत ही कॉमनली एंटी फर्टिलिटी के लिए यूज की जाती हैं। These all about drugs. Got it? Now we'll move to next topic, artificial sweetening agent. We'll discuss that topic in the next video. What is the topic? Artificial sweetening agents. In the next video we have to discuss this and soaps and detergents. Okay, in the next video. Okay, thank you.